हाँ। आज के प्रेस क्लब में आप इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आध्यात्मिक ज्योतिष एकता मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है बौद्ध संग्रहालय तारामंडल गोरखपुर में, जिसमें राष्ट्र के लगभग सभी प्रांतों से ज्योतिषी एकत्रित हो रहे हैं। 200-250 से ऊपर लोग आ रहे हैं और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हम ज्योतिष के ज्ञान का आदान प्रदान करें और आपस में, जैसा कि संस्था का नाम है ज्योतिष एकता मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज त्रिपाठी जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हमारे गोविंद मिश्रा जी हैं। मैं डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य स्वयं भी इस संस्था का संरक्षक हूं। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आपस में ज्योतिष के ज्ञान का आदान प्रदान, जो 25-30 सालों में जिन लोगों ने ज्योतिष का अध्ययन या अध्यापन किया है, 10 मिनट में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें कम समय में, और उस ज्ञान से हम समाज का भला करें। जैसा कि हम दीपावली, होली, रक्षाबंधन मनाते हैं, विवाह इत्यादि संस्कार करते हैं, समाज का समस्त कार्य ज्योतिष शास्त्र से ही संचालित होता है। मानना न मानना दूसरी बात है। मैं पूछता हूं कि दीपावली कब मनाएंगे? ज्योतिष के प्रति लोग सवाल करते हैं। मैं कहता हूं कि केवल पंचांग का प्रकाशन हम बंद कर दें तो आप कैसे जानेंगे कि दीपावली कब है? दीपावली जानने के लिए पंचांग का होना आवश्यक है, होली जानने के लिए पंचांग का होना आवश्यक है। हर 14 अक्टूबर को दीपावली नहीं पड़ेगी, हर 16 मार्च को होली नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे जानेंगे? कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दीपावली पड़ती है, यह पंचांग बताएगा। और पंचांग निर्मित कौन करता है? ज्योतिषी। तो ज्योतिष के द्वारा हम न कि केवल कुंडली का भविष्य फल करते हैं, हम समाज के सभी पर्वों का, राष्ट्रीय पर्वों का भी, तमाम जो हमारे समाज में प्रचलन है, हमारे जो 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के अभाव में समाज की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो ज्योतिष की व्यवस्था के द्वारा समाज, सभ्य समाज का निर्माण हो, मानव जीवन आनंदित हो, पूरी प्रकृति आनंदित हो, इसके लिए ज्योतिष सम्मेलन का होना आवश्यक है, जिससे विविध प्रकार की हुई तपस्या, ज्ञान को अर्जित करके जो लोग एकत्रित होंगे कम समय में बांटेंगे, जिससे पूरे देश में हम उस ज्ञान को फैला सकें। तो मूल उद्देश्य ज्योतिष का यही है। ज्योतिष में कई लोग ऐसे पाखंडी भी आ रहे हैं जो ज्योतिष के द्वारा ज्योतिष को ही निंदित कर रहे हैं। सम्मेलन में कहाँ दिल्ली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, लगभग सभी राज्यों से आ रहे हैं और अलग अलग विधाओं, कोई वैदिक का है, कोई न्यूमरोलॉजी का है, कोई टैरो का है, अलग अलग विधाओं का, कोई औरा पे काम कर रहा है, अलग अलग विधाओं के ज्योतिषियों, और अपने विधा में वो सब माहिर हैं, एक से एक विशेषज्ञ हैं। उन विशेषज्ञों को ही बुलाया गया है। हम उन ज्योतिषियों को नहीं बुला रहे हैं जिन्होंने 2 पत्रिका और 4 किताबें पढ़ करके ज्योतिषियों को और समाज को ठगने का जो काम करने का अभियान जिन लोगों ने बनाया, हम उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है, ज्योतिष एकता मंच जब भी कोई कार्य करेगा तो उसका मकसद यही होगा कि उससे समाज का भला हो। हम केवल दिखावा के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए ये सम्मेलन में जो आएंगे वो अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। हम उन ज्योतिषियों को भी सावधान करना चाहते हैं कि आप सम्यक रूप से अध्ययन करिए और समाज में आइए, क्योंकि ज्योतिष बदनाम हो रहा है। आप उल्टा सीधा काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे ज्योतिषी, हमारे संत लोग कई बार गलत कार्यों में पकड़े जाते हैं। उनको भी ज्योतिष एकता मंच के तत्वाधान में ये मैं अभी सूचना दे रहा हूँ कि आप किसी भी महिला का अगर कुंडली देख रहे हैं, कोई परामर्श कर रहे हैं, तो या तो कैमरे के बीच में आप रहिए, कैमरे के बीच में रह करके आप प्रेडिक्शन करें, जिससे कि आरोप लग रहे हैं वो सच हैं कि झूठ हैं सामने। क्योंकि आपके अपमानित होने से केवल आप नहीं अपमानित हो रहे हैं, पूरा ज्योतिष जगत अपमानित हो रहा है और हम लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसलिए 2 चीज़ें, या तो जिस जातक की कुंडली देखी जा रही है एकांत में, उसका कोई सहयोगी हो। शास्त्र ये कहता है कि जिसकी कुंडली देखी जा रही है वो अकेले ही होना चाहिए, 2-3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय शास्त्र है। लेकिन उस कंडीशन में देश काल परिस्थिति को देखते हुए आप अपने पति को, भाई को, कोई भी एक को साथ रखिए। अगर ये नहीं संभव है तो ज्योतिषी का यह कर्तव्य है कि वो कैमरे के अंदर अपना भविष्य कथन करे, जिससे वो सारी चीज़ें आ सके। अन्यथा ज्योतिष अपमानित होता रहेगा, आरोप लगते रहेंगे। तो ये ज्योतिषियों को सावधान होकर ये काम करना चाहिए। ये भी हमारी सूचना है ज्योतिष एकता मंच के तत्वाधान। मेरा नाम डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी है। मैं तारामंडल गोरखपुर में रहता हूँ। 25 सालों से ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि समाज का भला हो सके इस शास्त्र के द्वारा।